दोस्तों निफ्टी अभी लाइव चल रहा है और निफ्टी काफ़ी अच्छे लेवल से यहाँ पे रिजेक्शन लेते हुए दिख रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे वेट करना है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनने देना है, क्लोज़ करने देना है इस कैंडल को और उसके बाद हमें डिसीज़न लेंगे। ये हमारे लिए सही डिसीज़न रहेगा कि या नहीं रहेगा ये हम समझने वाले हैं। और साथ ही मैं आपको ये बता दूँ दोस्तों आज जो हम ट्रेड लेंगे वो लॉजिक आप देखोगे एंट्री लॉजिक साथ ही स्टॉप लॉस और टारगेट सारी चीज़ आप यहाँ पे देखने वाले तो वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक अभी कर दो दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं डेली लाइव सेशन का रिकॉर्डेड वीडियो डालता हूँ। कल वाला आप वीडियो नहीं देखेंगे तो कल देखना कल मैंने यहाँ पे एक ट्रेड कैच किया था पुट साइड में मेरे को 34 पॉइंट प्लस का मार्केट ने मूवमेंट दिया था। बट यहाँ पे रिवर्सल हो गया तो मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर दिया और मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में छोटा सा पॉइंट ही 10 पॉइंट प्लस ही कैच कर पाया था। ठीक है। तो वो कल का वीडियो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल था। यदि आप कल का लाइव सेशन देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। नहीं देखे हो तो जाके ज़रूर देखना। और अभी जो मार्केट का सिचुएशन है, अभी मार्केट को हमें थोड़ा डिसाइड करने देना है। एक्चुअली में 23,500 रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो हमें इसका वेट करना है, मार्केट को रेजिस्टेंस लेने देना है कंप्लीटली। मार्केट देखो काफ़ी सुंदर यहाँ पे क्लोजिंग किया है, रेड कैंडल बनाया है और ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल से रेजिस्टेंस लेते हुए दिख रहा है। लेकिन हमें थोड़ा यहाँ पे इस चीज़ का मतलब मैं चाहता हूँ कि इसका एक बार फिर से ब्रेक हो और फिर से नया सेलिंग आए तो मैं एंट्री करूँगा यहाँ पे। लेकिन ट्रेड तो मिलने को है लेकिन 15 पॉइंट का यहाँ पे देखोगे दोस्तों 23,400 का पी मैं ओपन कर रखा हूँ। ऑलमोस्ट 15 पॉइंट का रिस्क है। तो अभी थोड़ा रिस्क कम होने देते हैं, थोड़ा इसको ऊपर जाने दो, है ना? 10 पॉइंट का रहेगा, 10 8-9 पॉइंट का तो हम यहाँ पे रिस्क लेंगे प्रीमियम में। थोड़ा रिवर्सल आएगा नीचे डाउन साइड में ये थोड़ा पुल बैक दिखाएगा यहाँ पे, हो सकता है इसको हाई को भी ब्रेक कर दे, 500 के पास ये रेजिस्टेंस लेके आए। मैं चाहता हूँ कि ये हमारे जो ये लेवल है 550 मार्केट इस यहाँ तक आए और उसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन लेगा तो और अच्छी खासी हमें ट्रेड मिलेगा पुट साइड में। यदि यहाँ से आता है इसी फ्लो में रिजेक्शन लेकर के तो मार्केट को रिजेक्शन लेने देना है तो हमें वेट करना है इसके लो के नीचे क्लोजिंग करने का और उसके बाद हो सके तो ट्रेड यहाँ पे प्लान करेंगे यहाँ पे मुझे ट्रेड करने में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है लेकिन मार्केट सेलिंग जोन पे है। आई थिंक यहाँ से सेलिंग आ सकता है और रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट कई बार रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है तो देखते हैं मार्केट अभी क्या करना चाहता है। एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं हम यहाँ पे लेकिन सही रहेगा ये छोटा सा रिस्क हमारे लिए। देखते हैं बट यहाँ पे हम 15 मिनट का चार्ट पे देखते हैं 15 मिनट पे चार्ट पे क्या ऐसा बनाया है। 15 मिनट पे चार्ट पे काफ़ी सुंदर कैंडल बनाया है इसने और 500 एक रेजिस्टेंस ज़ोन है मार्केट वहाँ से रेजिस्टेंस ले भी रहा है। तो आई थिंक ये बढ़िया ट्रेड हो सकता है लेकिन हमें वेट करते थोड़ा है ना? क्योंकि मार्केट में देखोगे 15 पॉइंट का रिस्क है यहाँ पे 180 के आसपास का मार्केट का स्टॉप लॉस बनेगा 180 के आसपास 181 जो भी है। तो उसके बिहाफ़ पे देखोगे तो रिस्क थोड़ा बड़ा है प्रीमियम का, तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। हमें 10 पॉइंट का रिस्क पे हमें एंट्री प्लान करेंगे। अभी थोड़ा हम वेट करते हैं ना। इसका लो इम्पोर्टेंट है अपने आप में क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो ये माइनर सा सपोर्ट है लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग कर देता है मार्केट, तो फिर हम पुट साइड के लिए बेस्ट जा सकते हैं। अभी थोड़ा लेने में कन्फ्यूजन टाइप का फ़ील आ रहा है। तो दोस्तों अभी थोड़ा वेट करते हैं। मार्केट देख सकते हो काफ़ी इसी लेवल को सपोर्ट लिया है और इसी लेवल को रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर ऊपर जाएगा तो मज़ा आएगा क्योंकि इसने यहाँ पे भी देखोगे ये मूविंग एवरेज को ये प्राइस जो हमारा मूविंग एवरेज है ईएमआई है जो हमारा उसको अभी तक टच नहीं किया है। टच करके नीचे आता तो या टच करके यहाँ से ऊपर जाता तो मज़ा आता है। अभी हम थोड़ा वेट करते हैं, मार्केट में अभी वेट करना ही हमारे लिए बेस्ट रहेगा। मैं चाहता हूँ ये 500 के लेवल को ब्रेक करे, क्योंकि मार्केट में रेजिस्टेंस ज़ोन तो 550 का दिख रहा है या फिर 533 का यहाँ पे भी दिख सकता है या 500 लेवल को ब्रेक करके नीचे आएगा तो यहाँ पे नया सेलर आएँगे। देखो इसका साइकोलॉजी समझो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो मार्केट में ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, इस एक एक देखोगे तो 650 से मार्केट 400 तक गिर गया है, मतलब 250 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ। 250 पॉइंट की गिरावट के बाद सोचो मार्केट में पुलबैक कितना आया है 400 से लेकर के सिर्फ यहाँ पे 80 पॉइंट के आसपास पुलबैक आया है और 250 पॉइंट का 30% हम निकालेंगे
250 पॉइंट का 30% हमें निकलता है तो ऑलमोस्ट रिजेक्शन ये मतलब रिवर्सल सही आया है। 400 पॉइंट मतलब 75 पॉइंट है, सही है। 75 पॉइंट मार्केट ने प्लस रिवर्सल किया है, 30% रिवर्सल किया है यहाँ पे। पुलबैक तो बहुत अच्छा लिया है इसने यहाँ पे, लेकिन अब हमें थोड़ा यहाँ पे वेट करना ज़रूरी है। मार्केट में यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और समझाऊँ, यदि आप नए लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको यहाँ पे जो दिखने को मिलेगा लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट ये, कि मार्केट ये जो हाई लगाया है, यहाँ पे जो सेलर एक्टिव है, उस सेलर का स्टॉप लॉस हिट करे यहाँ पे और उसके बाद मार्केट नीचे आएगा तो एग्रेसिव सेलिंग के साथ आएगा, क्योंकि देखो जो भी यहाँ पे सेल किया होगा तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर उनसे उसी की डायरेक्शन में मार्केट मूव करना स्टार्ट करेगा। तो उस केस में जो है नए सेलर काफी एग्रेसिव तरीके से, जो जिसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो डबल क्वांटिटी के साथ आएगा और नया सेलर तो आएगा ही आएगा। तो वो चाहेगा कि पुट में यहाँ पे पैसा बनाना, लेकिन मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड डाउन है। लेकिन अभी यहाँ पे ट्रेड लेने में इसलिए कन्फ्यूजन है क्योंकि यहाँ पे देखोगे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है नीचे से। हो सकता है मार्केट ये 500 लेवल को ब्रेक करके नीचे आए, तो इसी कंडीशन में ट्रेड करना बेस्ट रहता है कि मार्केट इसको ब्रेक करके फिर नीचे आया, सस्टेन नहीं किया ऊपर, नीचे आ गया, इस कंडीशन में ट्रेड करना बहुत ही बेस्ट रहता है। यहाँ से भी मार्केट नीचे जा सकता है, यहाँ पे रिस्क देखोगे तो बहुत कम बहुत छोटा रिस्क टाइप का बना रहा है सिचुएशन। लेकिन मार्केट में यहाँ पे एक ट्रेड तो बन रहा है यहाँ पे, काफ़ी सुंदर यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, ठीक है? तो आई थिंक मेरे ख्याल से इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 90 का, 190 का और इस सबसे बेस्ट स्टॉप लॉस तो यहाँ पे रहेगा 182 का। लेकिन हम थोड़ा वेट करते हैं, 200 पे चल रहा है, इसको नो यहाँ पे आने देते हैं 190 के पास। अभी कोई ट्रेड नहीं लिया हूँ मैं दोस्तों, और ना अभी मैं ट्रेड लेने का कोई सजेशन दे रहा हूँ। जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ टेलीग्राम में डालता हूँ। यदि टेलीग्राम से आप कनेक्टेड नहीं हो तो कनेक्ट हो जाना, क्योंकि टेलीग्राम में एज़ इट इज़ मैं जनरल ट्रेड जर्नल की तरह मैं यूज़ करता हूँ टेलीग्राम को। तो आई थिंक आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा यदि आप डेली का मेरा डाटा चेक करना चाहते हो, मैं कितने प्रॉफ़िट में हूँ, क कब कितना प्रॉफ़िट बुक किया हूँ, सारी चीज़ आपको मिल जाएगा। किस दिन मैंने ट्रेड किया हूँ, किस दिन नहीं किया हूँ, सारी जानकारी मिल जाएगा आपको। तो जाकर के जॉइन कर सकते हो और देख सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। बट अभी देखोगे जिस तरीके से मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, मुझे यहाँ पे ट्रेड करने में कंफर्टेबल फ़ील नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि एक ग्रीन कैंडल और बने, उसके बाद रिवर्सल हो तो मैं ट्रेड करूँगा, ठीक है? ये मूविंग एवरेज को भी टच नहीं किया है और ये स्टॉप लॉस को हिट ज़रूर करेगा। ये इसका स्टॉप लॉस हिट करेगा, नए सेलर आएँगे तो मज़ा आएगा, है ना? और इसी फ्लो में निकल जाएगा तो वो अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा जो सेटअप है वो सेटअप बनना चाहिए। मेरा सेटअप बिल्कुल क्लियर है, वो बनते हुए भी दिख रहा है। मार्केट यहाँ से गिरा और यहाँ पे पुल बैक लिया, पुल बैक से बाद रिजेक्शन, हमें फिर इसका वेट करना है, इस लो के नीचे क्लोजिंग का, ठीक है? इस लो के नीचे क्लोजिंग मिलेगा या फिर इसी फ्लो में आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से मार्केट में मुझे ट्रेड मिलेगा, जो कि मुझे अच्छे खासे 30-40 पॉइंट प्रीमियम का मैं कैच करूँगा, ट्रेड जो भी लूँगा आज, ठीक है? कल मैंने 34 पॉइंट तक प्रीमियम का कैच किया, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि यदि मार्केट यहाँ पे बायर को ट्रैप किया है तो ये जनरली नीचे आना चाहिए और इसकी लो को निकालना चाहिए, फिर सेलर को ट्रैप करता है, फिर मार्केट ऑटोमेटिक बीच में रेंज में हो जाता है, ठीक है? लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया और इसलिए मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं किया है। यहाँ पे यहाँ पे ट्रेड तो दिख रहा है बनते हुए, काफ़ी अच्छा ट्रेड बनते हुए दिख रहा है, लेकिन थोड़ा हम वेट करते हैं ना। पुल बैक लिया है, कंसोलिडेशन किया है, हर एक चीज़ किया है मार्केट ने यहाँ पे। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा ट्रेड है, लेकिन फीलिंग नहीं आ रहा है स्ट्रॉन्ग वाली कि चलो भाई अब बाय कर लेते हैं पुट साइड का, है ना? थोड़ा वेट करना ही ज़रूरी है, मार्केट को जाता है, जाने देना है, हमें कोई जल्दीबाज़ी नहीं है। मार्केट अभी ओपन ही हुआ है जस्ट। 11 बजे तक वैसे मैं जनरली ट्रेड करता हूँ, 11 बजे के बाद रेयर केस में ट्रेड करता हूँ कभी-कभी। जैसे कल मैंने ट्रेड किया था 11 बजे के बाद, ये ट्रेड मैंने दिया भी था यहाँ पे मार्केट में, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे मेरा जो बाइंग प्राइस पे मैंने बाइंग किया था, उसी के पास मेरा हिट कर दिया। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में था सेकंड ट्रेड में।
रीज़न बिल्कुल यहाँ पे सिंपल था, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया था और कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे देखोगे मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया था, कंसोलिडेशन करने के बाद इस लो को ब्रेक किया था और मेरा पहले स्टॉप लॉस यहाँ था और फिर मैंने अपने बाइंग प्राइस मैंने यहाँ पे बाइंग किया था, तो बाइंग प्राइस पे ही मैंने ट्रेड एग्ज़ीक्यूट कर दिया, रिवर्स हो गया। मैं हमेशा सिस्टम में एसएल डाल के रखता हूँ, विदाउट एसएल मैं ट्रेड भी नहीं करता हूँ, आपको पता नहीं है। मैं आप अपना टेलीग्राम चेक करोगे तो मैं एंट्री के साथ एसएल भी डालता हूँ सिस्टम में और ट्रेलिंग भी करता हूँ एसएल को सिस्टम के, ठीक है? तो ये ट्रेड मैं बता रहा था जैसे पुल बैक लिया है मार्केट काफ़ी अच्छा ट्रेड है बट थोड़ा हमें पेशेंस रखना चाहिए। फीलिंग नहीं आ रहा था कि मार्केट यहाँ पे कुछ करे ऐसा, ठीक है? थोड़ा वेट करना चाहिए और मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है। आई थिंक ब्रेक कर देगा अब। काफ़ी तेज़ी से प्रीमियम में ये मतलब नीचे जा ऊपर जाएगा यहाँ पे लेकिन प्रीमियम में ऑलमोस्ट देखोगे तो ये 500 से 400 तक आ चुका है। लेकिन प्रीमियम में उतना ख़ास इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ देखने वाले हैं कि प्रीमियम में अभी तक उतना ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। यहाँ पे आ सकता है यदि हम स्कैल्प यहाँ पे ट्रेड करेंगे, एक छोटा-सा मूव आएगा तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा लेके यहाँ पे। क्योंकि प्रीमियम यहाँ पे नहीं आया है, प्रीमियम यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। ऑलमोस्ट ये 20-25 पॉइंट का मुझे टारगेट दे सकता है यहाँ पे यदि छोटा-सा हम स्कैल्प करें तो। बट यहाँ बहुत रिस्की ट्रेड हो जाता है ये, बहुत ही ज़्यादा रिस्की। 1 मिनट पे देखोगे तो स्कैल्प कर सकते हो यहाँ पे 1 मिनट खोल दिया मैंने, स्कैल्प कर सकते हो। तो गाइज़ यहाँ पे 120 को निकालेगा तो बहुत तेज़ी से या नहीं निकालेगा तो फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है? तो आई थिंक यहाँ पे एक स्कैल्प करना चाहिए, लेकिन क्या बात है! अब निकाल देगा, निकालेगा तो बहुत तेज़ी से मूवमेंट आएगा, आपको 240 तक जाते हुए दिख सकता है। नहीं निकालता है तो फिर मार्केट ट्रैप कर लेगा आपको, आपका छोटा स्टॉप लॉस भी होना चाहिए, इसी कैंडल का लो आप स्टॉप लॉस लो और फिर मार्केट आपको स्कैल्प दे सकता है, लेकिन बहुत रिस्की है यहाँ पे स्कैल्प करना, है ना? मार्केट को यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़ोन है, मार्केट यहाँ पे ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस लेगा ही लेगा। यदि निकालेगा तो बहुत तेज़ी से ऊपर निकल जाएगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे दोस्तों एक भी रेड कैंडल नहीं बनाया, ओनली ग्रीन, 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 ग्रीन बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है। भाई निकाल दिया इस लेवल को, अब देखना ये क्या बात है भाई! रेजिस्टेंस ले रहा था लेकिन निकाल दिया इसने, बहुत तेज़ी से मूवमेंट आएगा प्रीमियम में। देखो दोस्तों क्या मूवमेंट आ रहा है। मूवमेंट क्या गज़ब का मूवमेंट आ रहा है भाई। 228, 30, 240 तक जाते हुए दिख सकता है भाई। काफ़ी अच्छा यहाँ पे मार्केट ने ट्रेड दिया है। बहुत ही सुंदर ट्रेड था दोस्तों लेकिन मैंने एंट्री नहीं बनाया, ठीक है। काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन बनाया था मार्केट ने बट वो फीलिंग नहीं आ रहा था मार्केट यहाँ पे 500 के पास रेजिस्टेंस लिया था जनरली मार्केट ने और पुल बैक लिया और फिर पुल बैक के बाद मार्केट ने रिजेक्शन लिया है हमारे लेवल से और काफ़ी अच्छा ये सेटअप है, यही सेटअप पे मैं ट्रेड करता हूँ। मैंने मिस कर दिया दोस्तों, मुझे लेना चाहिए था, है ना? लेकिन क्या है ना, कभी-कभी माइंड बोलता है भाई रहने दे, अब मत ले क्योंकि यहाँ पे ट्रैप कर सकता है मार्केट तुम्हें। लेकिन मुझे ये गलतियों का अनुभव हो रहा है। देखो दोस्तों लाइव मार्केट में ऐसे ही काम करता है हमारा माइंड। लाइव मार्केट में मेरा माइंड बोल रहा था इसको हाई को ब्रेक करके फिर से ये लेवल को टच करेगा क्योंकि ईएमआई को भी इसने कहीं पे टच नहीं किया था और उसके बाद मार्केट में
काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे डाउनफॉल मोमेंट आ गया, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मार्केट ने डाउनफॉल मोमेंट दिया। ईएमआई को भी टच नहीं किया था। आप इमेजिन कर सकते हो कि ऑलमोस्ट इतना पॉइंट गिर चुका है, 250 पॉइंट प्लस का गिरावट आ चुका है और यहाँ पे सिर्फ़ 80 पॉइंट का करेक्शन आया है। 30% करेक्शन आया है, गुड करेक्शन है ये। बट यहाँ पे रिजेक्शन लिया, परफेक्ट, सारी चीज़ परफेक्ट था भाई, कैलकुलेशन भी मैच कर रहा है, 30% रिजेक्शन भी लिया मार्केट ने यहाँ पे, सारी चीज़ परफेक्ट था। यहाँ पे देखोगे मार्केट रिजेक्शन लेवल से यहाँ से देख सकते हो मार्केट ने ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा मूवमेंट किया है। 200 से लेकर के 230-34 तक गया है, ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट किया है बाय प्राइस एक्शन बना कर के। मैं थोड़ा जल्दी, मतलब कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था, है ना? ट्रेड में सेटअप बने, आप एंट्री लो, ज़्यादा सोचो मत। मैं यही गलती किया, ज़्यादा सोच लिया भाई, नहीं तो मैं भी इस ट्रेड में काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट बुक किया होता। ऑलमोस्ट 500 से ये 400 तक आ चुका है और क्या मूवमेंट दिया है मार्केट ने, देख सकते हो। सुंदर मूवमेंट है, बहुत ही प्यारा मूवमेंट है ये। इसके नीचे क्लोजिंग दे चुका है मार्केट दोस्तों। अब यहाँ पे थोड़ा-सा एक पुल बैक लेने देते हैं मार्केट को, उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। थोड़ा-सा पुल बैक आने देते हैं मार्केट को, है ना? थोड़ा-सा पुल बैक आने देते हैं, उसके बाद हम ट्रेड प्लान करेंगे। थोड़ा-सा प्रीमियम में डीके आ जाए भाई, मैं ट्रेड प्लान करने के लिए रेडी हूँ दोस्तों। 120 के आस-पास मार्केट आया भी था। क्या बात है भाई! आया था मार्केट 120 के आस-पास, 220 के आस-पास। तो थोड़ा-सा पुल बैक आने देते हैं यहाँ पे। आई थिंक ये पुल बैक हमारे लिए एंट्री का रहेगा। रेडी रहेंगे दोस्तों हम एंट्री करने के लिए। मैं मोबाइल से ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट करता हूँ। थोड़ा-सा पुल बैक आने दे भाई, आएगा पुल बैक कि नहीं आएगा? आई थिंक ये पुल बैक आएगा कि नहीं आएगा? आने दे दे भाई पुल बैक यार। विदाउट पुल बैक के यहाँ पे एंट्री हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम टॉप पे बाइंग करेंगे भाई, समझ रहे हो आप? टॉप पे बाइंग करने का मतलब क्या हो गया? बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखोगे तो अब मेरे ख़्याल से पुल बैक नहीं आया है तो मतलब ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा। लेकिन सेलिंग प्रेशर है भाई, सेलिंग जनरेट हो रहा है मार्केट में। मतलब जहाँ मतलब एंट्री करने का मन हो आप वहाँ पे एंट्री करो, मार्केट को जाना नीचे ही है। लेकिन फिर भी मैं कुछ ज़्यादा ही सोच लेता हूँ, क्योंकि ज देखो इस टाइप का मार्केट में दोस्तों, है ना, पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। एक तरफ से देखोगे आप ओवरनाइट पोज़ीशन लेके जाते हो तो बहुत ही ईज़ी है यहाँ पे पैसा बनाना। आप दिन को आज मार्केट क्लोजिंग होने से पहले बाइंग कर लो और कल आओ प्रॉफिट बुक करके चले जाओ। तो ये वाला सिचुएशन हो जाता है ओवरनाइट में। लेकिन इंट्राडे के अंदर जो है ना, पैसा बनाना थोड़ा डिफ़िकल्टी काम हो जाता है, क्योंकि आप देखोगे मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो चुका है, इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो चुका है। आपको पता है मार्केट को जाना नीचे ही है, लेकिन मार्केट में कब कहाँ से क्या रिवर्सल आ जाएगा भाई, बायर यहाँ पे कब आपको ट्रैप कर लेगा, यही डर आपको यहाँ पे पैसा बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट कर देता है। अब देखो ना, नॉर्मल डे होता ना तो यहाँ पे पुल बैक लेता मार्केट, लेकिन यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं लिया और लगातार गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। अब यहाँ पे क्या एंट्री करोगे? एंट्री करने का ही मौके नहीं दे रहा है मार्केट, है ना? मतलब लगातार गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है मार्केट। देख सकते हो क्या मतलब मज़ाक बना रखा है मार्केट ने। लगातार कंटीन्यूअसली गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है बस। ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का गिरावट यहाँ पे दे चुका है। यहाँ पे देखोगे 150 पॉइंट का मार्केट ने गिरावट दे चुका है। 500 से 350 आ गया भाई। वेट करेंगे भाई, जो ट्रेड मिलेगा हमें, ठीक है? वेट करेंगे, यहाँ से मार्केट मुझे ट्रेड देगा। ये लेवल हमारे लिए बाइंग ज़ोन का लेवल रहेगा, ठीक है? ये लेवल हमारे लिए बाइंग ज़ोन का लेवल रहेगा और मार्केट में यहाँ मुझे ट्रेड देगा। बाइंग ज़ोन का लेवल रहेगा दोस्तों ये मेरा। मैं दे यहाँ पे बाइंग ज़ोन करूँगा, क्योंकि ये सेलिंग ज़ोन है अपने आप में, तो मैं यहाँ पे पुट साइड में बाइंग करूँगा। ये लेवल जो हमारा है रहेगा।
ये लेवल हमारा सेलिंग जोन रहेगा। मार्केट यहाँ पे पुल बैक तक लेके आए, ठीक है? पुल बैक लेके आएगा तो मैं यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा तो यहाँ पे मैं पुट साइड का ट्रेड प्लान करूँगा, क्योंकि मेरा सेटअप नहीं बनेगा तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। एक सेटअप तो मिस हो गया दोस्तों, काफ़ी सुंदर सेटअप बना था, जैसे मैं आपको बता रहा था मुझे रिस्क लेना चाहिए था, एक छोटा-सा रिस्क रहता। बट मार्केट ने मुझे मार्केट ने क्या, मैं मेरा खुद का गलती है भाई। मैं यहाँ पे ज़्यादा ही सोचने लगा था और आई थिंक ये ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए था। लाइव सेशन मुझे पहले ही आना चाहिए मार्केट ओपन होने से पहले, तो फिर अच्छा रहता है। मैं थोड़ा लेट कर देता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कल से अब लाइव सेशन जो है ना टाइम पे आए। कल तो सैटरडे है, परसों से मंडे से, ठीक है? तो लाइव सेशन टाइम पे आएँगे तो हम एनालिसिस कर पाएँगे अच्छे तरीके से, क्योंकि एनालिसिस जब तक अच्छे तरीके से होगा नहीं, ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस नहीं आता है भाई। विदाउट एनालिसिस आप ट्रेड करोगे, आप ट्रैप हो जाओगे। तो ये मार्केट का सेलिंग ज़ोन था, यहाँ से सेलिंग किए होते तो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट का प्रॉफ़िट तो कैच किए होते, है ना? लेकिन अभी हम थोड़ा वेट करते हैं, कोई ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 9 बज के 54 मिनट ही हुआ है, तो हम यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। ये मेरा मिस्टेक है भाई, मुझे लाइव सेशन पहले ही आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा हम वेट करते हैं, गाइज़ वेट करना ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वेट करो और वेट करने के बाद आपको एक अच्छा सेटअप मिले, उस पे आप एंट्री लेते हो ना तो एक मतलब वो होता है, चलो ट्रेड में बैठे रहे, है ना? 1 मिनट चार्ट पे देखोगे यहाँ पे दोस्तों, 1 मिनट चार्ट पे कंटिन्यूअसली भाई बाइंग ही आया, एक भी रेड कैंडल नहीं बना। यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया था, यहाँ पे एक छोटा-सा रेड कैंडल बना और उसके बाद मार्केट देख सकते हो वन वे, क्या मस्त प्राइस एक्शन बना के मार्केट ऊपर जा रहा है भाई। ये तो कमाल का प्राइस एक्शन है भाई। एकदम सुपर प्राइस एक्शन बना रहा है इसमें। देखोगे मार्केट ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक तो सपोर्ट लिया, डबल बॉटम टाइप का सिचुएशन बना, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और ये क्या मस्त डाउन फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। अरे साला ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, एकदम ट्रेंड जो होता है ना वैसा मार्केट अभी यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के चल रहा है ऊपर। अब हमारे लिए जो वो होगा बाइंग ज़ोन, ये रहेगा हमारे लिए इस 220 का जो लेवल है, मार्केट यहाँ पे बाइंग आएगा दोबारा। यहाँ पे दोबारा आ सकता है, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट देखोगे तो काफ़ी अच्छा 350 से रिजेक्शन फेस कर रहा है, लेकिन मार्केट यदि बाइंग आया तो फिर अच्छा सेटअप बन जाएगा मेरा। नहीं आया तो फिर ये प्रॉब्लम वाली सिचुएशन क्रिएट कर देगा ये यहाँ पे। ईएमआई को टच करने के भी नहीं आ रहा है ये तो भाई, क्या बात है। तो दोस्तों आई होप आपने यहाँ पे एंट्री लिए होंगे। यदि मैं आप मेरा डेली का लाइव सेशन देखते हैं, तो आप ज़रूर पक्का यहाँ पे एंट्री लिए होंगे। दोस्तों मैं थोड़ा लेट हो गया, लेट नहीं होता तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा सेटअप था, क्योंकि एनालिसिस करने का जो टाइमिंग मिलता है ना दोस्तों, एनालिसिस लाइव मार्केट का एनालिसिस करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लाइव मार्केट में आपको सारी चीज़ सीखने को मिलेगा। बाकी लाइव मार्केट को ही एनालिसिस करके आप यहाँ पैसा बना सकते हो, क्योंकि मार्केट कहाँ ओपन होगा आपको नहीं पता होता है, लेकिन मार्केट ओपन होने के बाद जो आप एनालिसिस करते हो ना, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है लाइव ट्रेड करने के लिए। वो एनालिसिस आपको हमेशा काम देता है। ऑफ मार्केट में तो आप बस ये फाइंड आउट कर सकते हो कि डायरेक्शन क्या है और रेजिस्टेंस ज़ोन क्या है। हाँ, सपोर्ट ज़ोन क्या है? लेकिन मार्केट में जब आप लाइव आते हो तो उस कंडीशन में आपको जब मार्केट ओपन होता है, तो उस कंडीशन में जो आप एनालिसिस करते हो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाया है इसने और ये काफ़ी यहाँ पे ब्रेकआउट का एक बहुत अच्छा सिंबल दिख रहा है, मार्केट ने कर दिया है एक्चुअल में ब्रेकआउट और ये ऊपर जाते हुए दिखेगा बहुत तेज़ी से। देखा दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ वो दोस्तों हो रहा है, लेकिन मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ, पता है क्यों? ये इतनी बड़ी गिरावट को देख कर के। क्या बात है भाई, क्या बात है यार! मार्केट यार मेरे को एंट्री नहीं देगा क्या? एंट्री नहीं दिया दोस्तों, मिस हो गया ये एंट्री, क्या बताऊँ यार,
मिस हो गया। कितना सुंदर, कितना प्यारा एंट्री था मार्केट में ये। कितना प्यारा एंट्री था। मिस हो गया यार। गाइस मिस हो गया। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया हमने यार। थोड़ा सा लेट और बहुत बड़ा प्लेंटी मुझे मिल चुका है। थोड़ा सा लेट प्लेंटी देखो न कितना तगड़ा मुझे मिला है भाई। आप सोच रहे हो ना, इमेजिन करो भाई, आपके सामने में आपके सेटअप पे 150 पॉइंट का मार्केट मूव दे दे। आप इमेजिन करो भाई, क्या आपका क्या हाल होता होगा उस कंडीशन में। सोचो ना आप। सोचो ना, आपको 70 से 80 पॉइंट प्लस मार्केट आपको मूवमेंट कर दे पेएम का। भाई साहब, आप आपका मतलब आपके सेटअप पे आप मिस कर चुके हो। उस सेटअप पे आपका मतलब माइंडसेट बिल्कुल, समझ रहे हो? आपका साइकोलॉजी क्या कैसा रिएक्ट कर रहा है। मेरे को तो मन कर रहा है यहाँ पे आप बाइंग कर ले, लेकिन यहाँ पे बाइंग करेंगे ये ऊपर चले जाएगा मार्केट, क्योंकि मुझे पता है मार्केट में अब यहाँ पे बाइंग करना बहुत रिस्की है। ऑलमोस्ट इतना बड़ा गिरावट दे चुका है मार्केट। अब वन वे गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। 333 तक आ सकता है यहाँ पे, यहाँ से सपोर्ट लेगा मार्केट। ठीक है। ये कैंडल देखना, ये जो कैंडल बन रहा है, ये कैंडल ग्रीन जब बनाएगा, रेड नहीं बनाएगा, ग्रीन बनाएगा ये कैंडल। अभी 10 बज के 1 मिनट ही हुआ है। ये कैंडल पक्का ग्रीन बनाएगा। ये आप देखना, यहाँ पे 333 अपने आप में एक सपोर्ट जोन लेगा मार्केट यहाँ पे। और ये ग्रीन कैंडल बनाएगा यहाँ पे। ठीक है। मैं चाहता हूँ ग्रीन कैंडल बनाए और इस लेवल पे जाए मार्केट, यहाँ से रिजेक्शन ले तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। काफ़ी प्यारा सेटअप बनाया है यहाँ पे मार्केट ने गाइस। काफ़ी प्यारा सेटअप आपका मिस हो जाए तो सोचो आपका क्या हाल होता होगा। मैंने आज की प्रिडिक्शन वाले वीडियो में बताया भी था कि मार्केट में आपको ट्रेड प्लान कैसे करना है। वो मैंने क्लियर बताया था भाई। पुल बैक को मार्केट में यदि गिरता है तो गिरने देना है, एक पुल बैक लेने देना है, और पुल बैक के पास रिजेक्शन मिले तो आप यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड प्लान करना। आप यदि नहीं देखे होंगे वीडियो तो ज़रूर देखना भाई। कमाल का वो मैंने बताया था भाई। यदि नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखना। मैंने प्रेडिक्शन वाला वीडियो मैं आपको यदि थोड़ा बहुत यहाँ पे चला के दिखा दूँ, तो मैं टेलीग्राम यदि खोलूँ, आई थिंक आपको मैं चला के दिखाता हूँ। मैंने एग्ज़ैक्टली यही बताया था भाई, और ये सेटअप मैंने खुद मिस कर दिया। आप सोचो ना, मैं थोड़ा लेट क्या हुआ, मेरा माइंडसेट सब चीज़ टोटली चेंज हो गया। मैं कुछ अलग ही लेवल पे एक्सप्लेनेशन करने लगा। क्योंकि दोस्तों मैं इसके बाद ओपन होने के बाद मैं गोल्ड ट्रेडिंग करता हूँ जनरली। इसके बाद मार्केट 11 बजे के बाद मैं गोल्ड में ट्रेडिंग करता हूँ। गोल्ड में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी स्वीप वाला ट्रेड करता हूँ। तो मुझे लगा यहाँ पे भी ये सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे भी लगाने लगा भाई। मतलब ज़्यादा यहाँ पे नहीं लगाना नहीं पड़ता। निफ्टी का ट्रेड बहुत ही आसान है भाई ट्रेड करना, बट यहाँ पे गोल्ड में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है भाई। बट समझ रहे हो ना आप? निफ्टी में बहुत आसान है भाई ट्रेड करना यार। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, टेलीग्राम में खोलता हूँ। मेरा लाइव सेशन जो टेलीग्राम दोस्तों नहीं जॉइन किए हो तो जॉइन कर लेना मेरा टेलीग्राम। आपको हमेशा उसमें जो भी ट्रेड लेता हूँ वो आपको दिखेगा। या ये देखो दोस्तों गाइस, ये देखो इंस्टाग्राम का वीडियो। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वीडियो देखना।
दोस्तों आपने देखा क्या? कितना मस्त बताया था भाई। जैसे ही इसके नीचे जाता है मार्केट, तो आपको वेट करना है पुल बैक का। पुल बैक के बाद रिजेक्शन मिले तो ट्रेड करना है। मार्केट में देखो यहाँ पे 250 पॉइंट का रिजेक्शन आया, 30% का करेक्शन आया। पुल बैक मतलब करेक्शन ही होता है और यहाँ पे रिजेक्शन आया। ये हमारा परफेक्ट एंट्री था और ये स्टॉप लॉस था और टारगेट देखो भाई मार्केट बूम! क्या बात है भाई! लेकिन मैं गलती कर दिया यार। थोड़ा ज़्यादा ही मैं ब्रेन यूज़ करने लगा गोल्ड में निफ्टी में यार। ठीक है? मिस कर दिया भाई। इतना प्यारा सेटअप हमने मिस कर दिया यार। इतना प्यारा सेटअप। मैं इसका वीडियो डालता हूँ। मेरे को मिस का हमें ध्यान रहेगा। नेक्स्ट टाइम मुझे थोड़ा जल्दी ट्रेड करना है। निफ्टी निफ्टी को निफ्टी की तरह ट्रेड करना है, गोल्ड की तरह नहीं ट्रेड करना है भाई। गोल्ड में लिक्विडिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। वहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं इसका वीडियो बना के टेलीग्राम में डाल देता हूँ। ये मेरा जनरल है ना दोस्तों, तो मैं ये जनरल में डालूँगा ही। दोस्तों ये बहुत ही सुंदर सा सेटअप मैंने मिस कर दिया। यदि आपने मेरा इंस्टाग्राम पे प्रिडिक्शन वाला वीडियो देखे होंगे तो मैंने क्लियर बताया था इसके नीचे जाएगा मार्केट तो आपको वेट करना है पुल बैक का और पुल बैक के बाद आपको एक रिजेक्शन लेने देना है। उसके बाद आपको एंट्री करना है और वही आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। सेम देखो मार्केट एक ओपन हुआ और ओपन होने के बाद यहाँ पे पुल बैक लिया और सेम 500 के लेवल पे आज रिजेक्शन लिया। मार्केट काफ़ी अच्छे लेवल से रिजेक्शन लिया और उसके बाद मार्केट वन वे गिरा। लेकिन मैंने ये दोस्तों मिस कर दिया। मैं थोड़ा लेट से ओपन हुआ, मार्केट ओपन किया और जिसके कारण से मुझे ये इतना बड़ा अपॉर्च्युनिटी मिस होते हुए दिखा है। अब आपको सेटअप दोस्तों यहाँ पे बनेगा, ये जो हमारा रिजेक्शन लेवल है, यहाँ पे आए या फिर यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा है ना दोस्तों, इसके नीचे क्लोजिंग करने दें, फिर से दोबारा एक ग्रीन कैंडल बने, तो फिर आपको नीचे का एक ट्रेड मिल सकता है। लेकिन अभी इसी फ्लो में ट्रेड करना बहुत ही बेवकूफ़ी वाला बात हो जाएगा भाई। भाई क्या है यार, मार्केट लगातार गिरे जा रहा है। 333 के पास मैंने बताया था सपोर्ट लेगा, मार्केट ने एग्जैक्टली 333 से देख सकते हो दोस्तों, एग्जैक्टली 333 से ऊपर गया, सपोर्ट लिया, फिर से दोबारा नीचे आ रहा है। फिर से मार्केट में यहाँ पे एक बाइंग आएगा और मैं चाहता हूँ कि इस लेवल से रिजेक्शन ले तो मैं ट्रेड करूँगा या फिर एक बायर आए दोबारा तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा दोस्तों। अभी तो मुझे भाई गोल्ड समझ के मैं निफ्टी को निफ्टी को मैं गोल्ड समझ के ट्रेड प्लान करने की कोशिश कर रहा था यार। लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट गोल्ड का जो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी का, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा बहुत। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, तो आपको एक चीज़ पता है मार्केट का ट्रेंड ऑन है। मार्केट ने इस लेवल से रिजेक्शन लिया, फिर से दोबारा बाइंग बाइंग आया यहाँ पे रिजेक्शन लेने के बाद ये मार्केट में यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे डाउनफॉल है और यहाँ से मार्केट ने डाउनफॉल इसी कंटिन्यू। एक सेकेंड दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही प्यारा सेटअप होता है ये। यदि आप इसको फॉलो करते हो, ये साइकोलॉजी होता है, सेटअप नहीं है, ये एक साइकोलॉजी होता है बायर और सेलर का। जो आपको लिक्विडिटी के बारे में मैं सिखा रहा हूँ, ये कॉमन सेंस वाली बात है। देखो मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आया और ये सेलिंग कंटिन्यू यहाँ तक आया। लेकिन गोल्ड में क्या होता, यहाँ पे रिजेक्शन लिया मार्केट ने, तो ये क्या करता मार्केट, यहाँ पे ये जो टॉप बनाया है ना, मार्केट यहाँ से थोड़ा-सा नीचे आता और इस लिक्विडिटी या फिर इसी ज़ोन में मार्केट ट्रेड करता, धीरे-धीरे टाइम बिताता और इसके हाई को ब्रेक करता। हाई को ब्रेक करता फिर ये हाई सस्टेन नहीं करता, ऊपर नहीं सस्टेन करता कैंडल, ये कैंडल सेम ब्रेक किया और नीचे आ जाता। और वही हमारे लिए प्यारा सेटअप बनता है जो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से मूव करता है। और यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना गोल्ड आप वैसे ऐसे निफ्टी है, मैं थोड़ा ज़्यादा ही वो हो गया था गोल्ड को लेकर के यहाँ पे।
तो यहाँ पे देखोगे बहुत ही प्यारा सेटअप है निफ्टी का। निफ्टी में बहुत ही सुंदर सेटअप है। मैं ये सेटअप हर जगह ट्रेड करता हूँ, आपको ये नहीं पता है तो मैं क्लियर बता दूँ। ये हमेशा मैं ट्रेड करता हूँ। तो कल जो मैंने सेटअप पे ट्रेड लिया था वो हमारा था वही लिक्विडिटी वाला सिस्टम था। मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी शिफ्ट किया, मैं यहाँ पे एंट्री कर लिया पुट साइड में। काफ़ी अच्छा यहाँ पे मुझे रिटर्न मिलने था, बट मार्केट ने क्या किया, रिवर्स हो गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं भाई। और उसके बाद भी देखोगे तो मार्केट ने पुल बैक वाला सिस्टम जो मैं आपको ट्रेड हमेशा देता हूँ पुल बैक वाला, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया और ये ट्रेंड लाइन हमारा है वो नीचे से आ रहा है। ये यहाँ पे पुल बैक लिया, फिर इसके लो को ब्रेक किया, एंट्री परफेक्ट है भाई, मजेदार ट्रेड है ये। यहाँ पे देखोगे इस लो को ब्रेक किया, यहाँ से स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया, मार्केट ने लो को ब्रेक किया, स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद मार्केट कंटिन्यूअसली इस ट्रेड को फॉलो कर रहा है। तो ये चीज़ समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप हमेशा ये चीज़ सीखोगे पकड़ना, पुल बैक का कैसे और एनालिसिस करोगे तो ये एक परफेक्ट सेटअप होता है। कैसा भी मार्केट क्यों ना हो, आपको 1 ने 2 ट्रेड ज़रूर दे देगा ये। तो दोस्तों ये सेटअप आपको सीखना कोई बड़ा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बस आपको एनालिसिस करना है और रेजिस्टेंस ज़ोन फाइंड करना है, बाइंग ज़ोन कौन-सा है, सेलिंग ज़ोन कौन-सा है और उस ज़ोन पे ही हमें ये अप्लाई करना है। हर जगह अप्लाई नहीं करोगे, हर जगह अप्लाई करोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे। जैसे कि ये मार्केट में देखोगे यहाँ पे ये सेलिंग ज़ोन था और यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, यहाँ से नीचे गया, ये हमारे नीचे आया। एक तो पहली बात यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया, ऊपर गया, इसका ब्रेकआउट किया, यहाँ से देखोगे मार्केट ने इसी जगह से सपोर्ट लेकर के ऊपर निकल गया और ये ब्रेक किया ना दोस्तों, तो ये ब्रेक करने के बाद मार्केट ने यहाँ पुल बैक लिया, ये हमारे लिए काम करेगा। ब्रेक किया, पुल बैक लिया, ऊपर गया। फिर देखो मार्केट नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में चले गया, क्योंकि ये देखोगे हाई और लो देखोगे मार्केट ने इसको टच कर दिया, तो यहाँ पे पुल बैक का कोई सिस्टम ही नहीं बन रहा है। इसने यहाँ पे देखोगे ब्रेक किया, तो यहाँ पे पुल बैक की जगह पे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, सेलिंग जोन में फिर से आ गया। मतलब ये हमारा सेलिंग जोन था। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको क्लियर कर दूं। देखो ये जो था मार्केट में यहाँ पे, ये इस लेवल पे हमारा सेलिंग जोन था, तो मार्केट को पुल बैक लेना चाहिए, तो यहाँ पे इस लेवल पे ही हमें ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया। इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया तो मार्केट में क्या हो गया, सेलर का कंट्रोल आ गया। सेलर का कंट्रोल आ गया दैट मीन्स क्या, यहाँ पे बायर आया और फिर यहाँ पे सेलिंग आ गया। तो ये हमारे जो जोन है ये हमारा सेलिंग जोन की तरह काम करने लगेगा और ये सेलिंग जोन कंटिन्यूअस था मार्केट का। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या कंटिन्यूअस किया सेलिंग जोन को। तो ये आपको समझना पड़ेगा, बाइंग, सेलिंग जोन, पुल बैक का सेटअप हम कब ट्रेड करेंगे। मैं फिर से आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, समझना। मार्केट देखो जाता है, जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को इससे। क्योंकि पैसा बनाना है ना दोस्तों, तो मार्केट के पीछे भागना बंद करो। आप खुद को एनालिसिस करो, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ। मार्केट चले जाता है, 500 पॉइंट गिर जाए, 1000 पॉइंट गिर जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से हमारा सेटअप बनेगा तो एंट्री करेंगे, ठीक है? तो मैं आपको समझाता हूँ, लॉजिक समझो। मार्केट में हमारा जो सेटअप है पुल बैक वाला और लिक्विडिटी वाला कब काम करता है। देखो मार्केट एक तो ये सेलिंग जोन से कंटिन्यूअसली एक तो सेलिंग हो रहा है, ठीक है? अब मुझे यहाँ पता नहीं है कि यहाँ से सेलिंग कंटिन्यूअसली आ सकता है कि नहीं आ सकता है। अब देखो मार्केट में यहाँ पे एक चीज़ समझो, मार्केट में यहाँ पे जो सेलिंग आया है, ये जो गिरावट आया है, ऑलमोस्ट कहाँ से गिरा है इसने? ऑलमोस्ट ये 3 800 833 से समझ लो, 840 से समझ लो, 840 से आ गया ये 540 तक मान लेते हैं, है ना? तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट गिरावट आया। 300 का 30% मतलब 90 पॉइंट का करेक्शन आना चाहिए मार्केट का। 90 पॉइंट का करेक्शन आएगा तो हमें फिर से वहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा, तो हमें ट्रेड प्लान करना है। तो देखो मार्केट में यहाँ पे 300 पॉइंट का गिरा और यहाँ पे करेक्शन कितना आया था? यहाँ पे सिर्फ करेक्शन आया था। यदि आप करेक्शन का चार्ट देखोगे, मैं जो समझा रहा हूँ दोस्तों, यदि आपने सीख लिया ना, मैं रियली बता रहा हूँ, आप कभी भी मार्केट में पैसा बना सकते हो, कभी भी आपका सेटअप बनेगा तो। अब कॉन्फिडेंस के साथ उस ट्रेड में आप बैठे रहोगे। देखो मार्केट में यहाँ से करेक्शन कितना आया, ये जो लेवल देखोगे 55 से लेकर के मार्केट में ये ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट का, तो 90 पॉइंट का करेक्शन आना चाहिए, है ना? ऑलमोस्ट देखोगे तो ये यहाँ से गिरा है ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का, 300 का 30% मान लेते हैं तो 90 पॉइंट आता है। मैं फिर कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ यार। देखो मैं समझाता हूँ फिर से समझाता हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनना आप, है ना? देखो, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से गिरना स्टार्ट किया।
कितने पॉइंट का गिरावट दिया है। ध्यान से सुनो और समझो। मार्केट को ये इसको मत देखो, इसको छोड़ दो, इग्नोर करो। ये देखो 840 से लेकर के मार्केट ने 555 तक आया, तो ऑलमोस्ट कितने पॉइंट का मार्केट ने मूव दिया? 300 पॉइंट का। अब 300 पॉइंट का 30% निकालेंगे, तो 300 पॉइंट का हमें 30% चाहिए, तो हमें आ जाएगा कितना? 300 पॉइंट का 30% हमें आ जाएगा 90 पॉइंट। 300 पॉइंट का 30% हमें 90 पॉइंट आ जाएगा। मतलब 90 पॉइंट का मुझे क्या चाहिए? करेक्शन चाहिए, मतलब ऊपर की तरफ मूव चाहिए। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट में यहाँ पे जो गिरा है पुल बैक कितना का आया है? 90 पॉइंट का आया है क्या? यहाँ पे देखो 555 से ये 600 मतलब 40 पॉइंट का। आप ये हमेशा ध्यान रखना, एग्जैक्ट 90 नहीं होता, ये एवरेज होता है, 30% एवरेज होता है, ठीक है? तो ये एग्जैक्ट 90 आप ढूँढोगे तो यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, एवरेज होता है। तो ये 40 पॉइंट्स के करेक्शन है, 40 पॉइंट करेक्शन पे एंट्री लेना चाहिए पुट साइड में? बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े मूव को के लिए नीचे आने के लिए मैं इसलिए 30% निकाल रहा हूँ, क्योंकि जो बायर आएँगे तभी तो ये बायर का स्टॉप लॉस हिट होगा, तो सेलिंग साइड में मार्केट आएगा कंटीन्यूअसली। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस चीज़ को फ़ॉलो करेगा तभी पैसा आएगा। देखो मार्केट में पैसा कब आता है? या तो एक बाइंग आएगा, बाइंग की जेब से पैसा जाएगा तभी सेलर के हाथ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा ना, किसी के एक से जेब से जाएगा नहीं तब तक आएगा कैसे? अब फ्यूल चाहिए मार्केट को गिरने के लिए भी। तो मार्केट में यहाँ से देखो फिर से कितना पॉइंट का करेक्शन है, यहाँ से देखोगे 555 से लेकर के मार्केट आया 700 तक। काफ़ी सुंदर करेक्शन आया भाई, मतलब 150 पॉइंट का करेक्शन है। ऑलमोस्ट 50% प्लस का 30% प्लस का करेक्शन आया है। 30% से ज़्यादा करेक्शन आया है। तो अब यहाँ पे देखो 2 सिचुएशन हो सकता है। यहाँ पे मार्केट अपना डायरेक्शन शिफ्ट कर देगा, मतलब डायरेक्शन अपना चेंज कर देगा। जो मार्केट कंटीन्यूअसली डाउन डायरेक्शन में था, अब चाहता है कि मार्केट इतना बड़ा करेक्शन दिखा करके कि मैं अब डायरेक्शन चेंज कर दूँगा। अब मैं इस ट्रेंड को फ़ॉलो नहीं कर पाऊँगा। आपको मैं क्लियर करके दिखाता हूँ, समझाता हूँ। 150 पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट 50% का करेक्शन। 50% करेक्शन ये रिप्रेजेंट करता है कि मैं अब डायरेक्शन क्या कर दूँगा? चेंज कर दूँगा। देखो देखो मार्केट ने क्या किया, अ, यहाँ पे देखो 300 पॉइंट से यहाँ से मार्केट ने करेक्शन हो के 150 पॉइंट का मूवमेंट दिया। अब मैंने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड प्लान क्यों किया? मेरे को पता है ट्रेंड अभी डाउन है। ट्रेंड डाउन है और 150 पॉइंट करेक्शन हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं बनता है कि मार्केट तुरंत ऊपर की तरफ निकल जाएगा छोटे से मूव दे के बाद। लेकिन 300 पॉइंट का करेक्शन है, तो ये जो 150 पॉइंट का मूवमेंट आया उस बिहेव पे निफ्टी को और मतलब प्राइस एक्शन को गिरना चाहिए, कम से कम 30-40 पॉइंट का मोमेंटम नीचे की तरफ आना चाहिए ऊपर ट्रेंड को शिफ्ट करने के लिए नीचे की तरफ। लिक्विडिटी चाहिए बायर को सेलर का, तभी ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। लेकिन हम यहाँ पे जो ट्रेड प्लान कर रहे हैं, हम यहाँ पे ट्रेड प्लान किए हैं किस बेसिस पे? यहाँ पे हम कल का यदि ट्रेड प्लान देखोगे, तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ देखा है कि यहाँ पे करेक्शन काफ़ी अच्छा आया है, ट्रेंड हमारा डाउन है, तो यहाँ पे इसने इसके हाई को ब्रेक किया बट इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, लेकिन अगला कैंडल जो बनाया है वो रेड कैंडल बनाया है। फिर से हमारे ये जो ज़ोन है जहाँ से मार्केट ने हाई लगाया था, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये सेलिंग ज़ोन में फिर से इस कैंडल ने रेड कैंडल ने क्लोजिंग दिया है ये। ये लिक्विडिटी लिया है बायर का, छोटा-सा लिक्विडिटी लिया है, मैं ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं लिया है। ज़्यादा लिक्विडिटी कब लेता? जब ये बाइंग कैंडल बनता, ये रेड रेड कैंडल बाइंग कैंडल बनता ऊपर की तरफ और यहाँ से फिर वही कैंडल में वीक बना देता, तो उस कंडीशन में नीचे की तरफ आके क्लोजिंग कर देता, उस कंडीशन में ज़्यादा मार्केट मूव करता है नीचे की तरफ। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, छोटा-सा रिजेक्शन लिया है और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से गिरना स्टार्ट किया है। लेकिन मार्केट में देखोगे ऑलमोस्ट यहाँ से 150 पॉइंट का मूवमेंट जा चुका है ऊपर की तरफ, मतलब 50% करेक्शन हो चुका है। तो इसका मतलब क्या, मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करना चाहता है, तो हमें यहाँ पे ही टारगेट लगाना चाहिए था। ये मैंने गलती किया है। मैंने यही गलती किया है कल दोस्तों, यदि आप ध्यान से देखोगे तो मैंने टारगेट इसके नीचे लगाया था। मैं इस बेसिस पे टारगेट लगाया था कि मार्केट यदि लिक्विडिटी सेलिंग को कंटिन्यू करना चाहता है तो इसके लो को ज़रूर ब्रेक करेगा, फिर से दोबारा पुल बैक लेगा, फिर से हमें एंट्री मिलेगा। लेकिन मार्केट अब इतना पॉइंट करेक्शन दे चुका है, तो इट मीन्स क्या? इट मीन्स अब ये सेलिंग को इंट्राडे के बिहेव पे कंटिन्यूअसली नहीं करना चाहता है। तो उस बेसिस पे मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया था। लेकिन मार्केट ने देखो यहाँ से
ऑलमोस्ट 700 से 600 पॉइंट 100 पॉइंट का नीचे आया, 150 पॉइंट के अप के बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट कितने पॉइंट नीचे आया? 100 पॉइंट नीचे आया। समझ लो इसमें ऑलमोस्ट 70% के मतलब 70% के आसपास नीचे आ गया मार्केट, ठीक है? तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इसी लेवल को मार्केट ना अब ट्रेंड अपना चेंज करना चाहता है, मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ। मार्केट ने इसी लेवल को सपोर्ट बनाया जहाँ से मार्केट ने और प्रीवियस जो सपोर्ट था मार्केट का प्रीवियस ज़ोन जहाँ से बाइंग आया था उसके ऊपर मतलब ऊपर ही सपोर्ट ले लिया। और ये सपोर्ट मार्केट बनते ही आपको एक चीज़ समझ आना चाहिए, मार्केट अब ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, तो आप इस मोमेंट को भी कैच कर सकते हो। भाई क्या प्यारा बात मैं आपको सिखा रहा हूँ यार, ये कोई नहीं सिखाएगा जनरली। आप इस मोमेंट को भी कैच कर सकते हो, थोड़ा-सा लॉजिक लगाओगे बाइंग सेलिंग से हट के थोड़ा दिमाग में सोचोगे तो आप इस लेवल को भी कैच कर सकते हो और लॉजिक के साथ सोचोगे तो ये लेवल आपके लिए परफेक्ट था और यहाँ पे जो रिवर्सल आया तो यहाँ पे आप क्वांटिटी भी ऐड कर सकते थे। लेकिन आप ऑफ मार्केट को देखने के बाद सभी को दिमाग में ये आता है, लेकिन आपको लाइव मार्केट में ये ऐसा नहीं आता है। लाइव मार्केट में आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करोगे क्योंकि ये जो लेवल है लाइव मार्केट में आपको एक चीज़ दिखाएगा, ये लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है क्योंकि ये मार्केट के लिए सेलिंग ज़ोन है। क्या पता मार्केट इसी के नीचे यदि क्लोजिंग देता, तो इसके नीचे ये जो सेलिंग ज़ोन है इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग देता। जैसे मैंने क्लोजिंग देखा है, आप ये जो देखो इस ये जो लाइन दिख रहा है इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग देता तो आपको सेलिंग कंटिन्यू आ सकता था। तो इसलिए आप यहाँ पे अपना टारगेट लगाते हो और मार्केट ने देखो एसएल हिट किया, प्रीवियस हाई को ब्रेक किया और हायर हाई की तरह पुल बैक लिया इसने छोटा-सा और फिर से मार्केट ऊपर शिफ्ट हो गया। लेकिन ऊपर देखोगे मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है, ऊपर मार्केट कितना भी नहीं जा सकता है क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड तो डाउन है। तो ये एक ट्रेंड को मार्केट ने कंटिन्यू किया है। समझ रहे हो आप? भाई बहुत बहुत ही शानदार ज्ञान मैंने आपको सिखाया है लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट और साथ में लॉजिकली सोचोगे परसेंटेज के हिसाब से कितना करेक्शन चाहिए कितने मूवमेंट के लिए तो ये परफेक्ट भाई परफेक्ट है परफेक्ट ट्रेड है परफेक्ट एंट्री है पुट साइड के लिए और पुट साइड के बाद यहाँ पे कॉल साइड के लिए भी परफेक्ट एंट्री था भाई। उसके बाद देखोगे मार्केट ने क्या किया, ये जो हमारा सेलिंग जोन है इसके नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं किया और ये कैंडल जो क्लोज़ किया इस सेलिंग ज़ोन के नीचे, तो इस सेलिंग ज़ोन के नीचे ये कैंडल क्लोज़ किया बट मार्केट ने इस रिवर्सल आ गया और लेकिन इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। क्लोजिंग किया, लिक्विडिटी लिया और लिक्विडिटी लेने के कारण ही बहुत तेज़ी से ये ऊपर गया मूवमेंट। और यहाँ पे ऊपर में देखोगे मार्केट ने इस अभी हमारे लिए मार्केट का ये सेलिंग ज़ोन है, तो इस सेलिंग ज़ोन को मार्केट ने क्या किया रिस्पेक्ट नहीं किया। यदि ऊपर जाना होता मार्केट को तो इस सेलिंग ज़ोन से पुल बैक लेकर के ऊपर निकल जाता। लेकिन मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दिया है, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग किया है, तो ये अपने आप में रिप्रेजेंट कर रहा है भाई थोड़ा वेट कर पुट साइड का ट्रेड मिलेगा और फिर यहाँ तक आने का मौका मिलेगा और यहाँ से मार्केट यदि गिरता है, इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो मतलब पूरी तरीके से सेलर के कंट्रोल में आ चुका है। यही वजह है मार्केट ने इतना तेज़ी से डाउनफॉल मोमेंट दिया है। मतलब लॉजिकली देखा जाए सोचा जाए तो बहुत कुछ आज हमने सिखाया है आपको और मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ इससे क्योंकि मैं इस तरीके से एनालिसिस मैं कभी किया नहीं था, पहली बार किया हूँ। मेरे माइंड भी खुल चुका है अब किस तरीके से एनालिसिस करना है। और अभी देखोगे मार्केट 260 280 के पास आकर के कंसोलिडेशन कर रहा है इस ज़ोन में। तो आई थिंक अभी यहाँ पे मार्केट क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो कंटिन्यूअसली जब गिरते रहता है ना तो उस केस में मार्केट में आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको बस उस केस में वेट करना होता है पेशेंसली। वेट करो, एक सेटअप बनने दो, रिवर्सल आने दो, उसके बाद ही आप ट्रेड करो। भाई बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमने मिस कर दिया यार। 333 तक हमारा टारगेट रहता, मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअसली करता तो भाई मस्त मस्त टारगेट था यार। अभी थोड़ा वेट करना है, 10:30 हो चुका है। मतलब बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको मिस हो जाए ना तो फिर ट्रेड लेने का हिम्मत नहीं करता दूसरा ट्रेड क्योंकि आप जो आपका रिस्क होता है ना दोस्तों, वो रिस्क आपके जब कंट्रोल से आउट हो जाता है तो आप यहाँ पे पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि देखो यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो आपका रिस्क आपको पता है और आपको पता है इस ट्रेड का पोटेंशियल क्या है।
लेकिन आप यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड प्लान करोगे तो आप किस बेसिस पे यहाँ पे आप ट्रेड करोगे? आपका रिस्क कहाँ होगा पता है? आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? आपका स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के हाई पे। ये जो कैंडल दिख रहा है इस कैंडल के हाई पे या फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। क्योंकि स्टॉप लॉस तो फाइनली यहीं पे बनेगा या फिर यहाँ पे बनेगा। मार्केट इसको निकालता है तो यहाँ तक आ सकता है तो ये स्टॉप लॉस होगा आपके लिए। और ये स्टॉप लॉस देखोगे तो मार्केट के लिए ये स्टॉप लॉस ये रहा 240 का। आप सोचो 30 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लेना चाहोगे? कभी नहीं लेना चाहोगे। क्योंकि मैं जनरली 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता हूँ, तो 30 पॉइंट की तो अलग ही बात है भाई। 10-30 पॉइंट तो लोग टारगेट बुक करते हैं। तो सोचो ना आप किस लेवल पे आप यहाँ पे किस बेसिस पे ट्रेड करोगे? प्रीवियस कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड करोगे, तो ये आपकी एक अलग क्योंकि प्रीवियस कैंडल के हाई आपको कभी भी धोखा दे सकता है क्योंकि एक ज़ोन होता है, स्टॉप लॉस के लिए एक ज़ोन डिसाइडेड करना होता है भाई। ज़ोन आपको जहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, वो ज़ोन हमें डिसाइडेड करना पड़ता है। तो ये थिंग आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा तो यहाँ पे आप कोई बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकते हो। लेकिन मार्केट में यहाँ पे इतने बड़े मोमेंट आ चुका है 500 से लेकर के 300 आ चुका है, 200 पॉइंट मार्केट डाउनफॉल हो चुका है। और यहाँ से एक पुल बैक आना है तो कहाँ पे हम रिजेक्शन मिलेगा तो हम ट्रेड बाय करेंगे। 200 का 30% निकालोगे तो आप 60 पॉइंट होता है, तो 60 पॉइंट मतलब 300 से लेकर के 360 तक आना चाहिए मार्केट को और वहाँ पे रिजेक्शन लेना चाहिए। कहने का मतलब ये 360-68 बनता है मतलब यहाँ पे मार्केट को रिजेक्शन लेना चाहिए। तो ये समझ रहे हो आप? यहाँ पे रिजेक्शन लेगा तो यहाँ पे ट्रेड करेंगे या फिर यहाँ पे जाके रिजेक्शन लेगा तो हम फुट साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। ये मतलब पूरा यहाँ पे रिवर्स हो जाता है एक ही बार में यहाँ पे रिजेक्शन ना लेकर के। तो आप समझ लो यहाँ पे मार्केट में ट्रेड करना पुट साइड में बहुत छोटा टारगेट के लिए ही जाना है फिर। लेकिन यहाँ पे 60 पॉइंट के करेक्शन आए फिर रिजेक्शन आए तो आप बड़ा टारगेट के लिए जा सकते हो। दोस्तों ये आपने सोचो ना ये आपको आज सीखने को मिला है, आप बहुत लकी हो ये आप सीखना चाहते थे मेरे से, जिसके कारण से ये स्टॉप मेरा ये ट्रेडिंग मिस हुआ है, ये सेटअप मिस हुआ है, ये ट्रेड मिस हुआ है मेरे से। तो ये आपको आज जो मैंने सिखाया ना दोस्तों, इस सेटअप कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे आप एनालिसिस करते हो, कैलकुलेशन कैसे करना होता है, हर एक चीज़ में जो आपको सिखाया ना, ये मैं खुद का एनालिसिस किया हूँ, ये किसी का सेटअप नहीं है। मैं इसी पे ट्रेड करता हूँ लिक्विडिटी वाले कॉन्सेप्ट पे ही और ये पुलबैक वाले कॉन्सेप्ट पे ही क्योंकि मुझे पता है लिक्विडिटी बायर को, सेलर को किसी को भी चलने के लिए फ्यूल चाहिए, तभी आप चल पाओगे, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं हमेशा ट्रेड करता हूँ, यही सेटअप हमारा हर जगह काम करता है, ठीक है? तो आई थिंक अभी तक तो कभी सेटअप बना नहीं है, अभी तक साढ़े 10 हो चुका है। आप वीडियो को दोस्तों कंप्लीटली वॉच करना, आपको वो चीज़ सीखने को मिलेगा जो आप कभी नहीं सीखे होंगे इससे पहले, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग मैंने आपको दिया हूँ, ठीक है? वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, जो बिगिनर ट्रेडर है, जो कंटीन्यूअसली लॉस कर रहा है, मोमेंटम को देख के ट्रेड कर रहा है, उन सभी के साथ। क्योंकि वो उनको पता नहीं है कि भाई रिवर्स हो गया था हमारा स्टॉप लॉस कितना होगा, ठीक है? बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी हमने मिस कर दिया भाई, बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी मिस कर दिया है।
दोस्तों मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया है, बट पुलबैक लिया है, बट इसी लेवल से रिजेक्शन लिया है मार्केट ने। लेवल तो बहुत ही अच्छा है। आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पे एक ट्रेड बाई करना चाहिए था। बाई करना चाहिए, चाहिए था नहीं, कर सकते अभी भी। लेकिन यहाँ पे मतलब समझ रहे हो ना दोस्तों, एक अच्छा ट्रेड मिस हो जाता है ना आपके हाथ से, आपका सेटअप से, जहाँ पे आप हमेशा उसी सेटअप पे ट्रेड करते हो। एक ही सेटअप है हमारा, आप उसी सेटअप पे आप मिस कर देते हो ना ट्रेड, तो फिर आपको दोबारा ट्रेड लेने का हिम्मत नहीं करता किसी और जगह पे। समझ रहे हो आप? बहुत ही ज़्यादा मतलब लगता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। ऐसा क्यों लग रहा है मार्केट रिवर्स हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे देखोगे मल्टीपल टाइम यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का सपोर्ट है यहाँ पे मार्केट में। इसलिए लग रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। परफेक्ट लेवल पता है सेलिंग ज़ोन? हमारे लिए परफेक्ट सेलिंग ज़ोन ये लेवल है हमारा, है ना? इस लेवल के पास मार्केट सेलिंग क्रिएट करे या फिर इसको हाई को ब्रेक करके मार्केट सेलिंग क्रिएट करे, तो फिर 300 जैसे 74 है ना, 374 के 73 का हाई को ब्रेक करके फिर सेलिंग क्रिएट करे, तो मैं यहाँ पे रेडी हूँ लेने के लिए। लेकिन इससे पहले ही सेलिंग क्रिएट कर देगा, ये फिर तो प्रीवियस हाई को ब्रेक भी नहीं किया है, इस कैंडल का हाई को। आई थिंक ये फीलिंग नहीं देता है स्ट्रॉन्ग ट्रेड का, ठीक है? क्योंकि ट्रेड करना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक देखोगे दोस्तों, मैं एक भी ट्रेड नहीं लिया हूँ। मेरे को यहाँ पे भी ट्रेड लेने का मन था और यहाँ पे तो मैं मिस कर दिया गलती से। यहाँ पे जब ब्रेक कर दिया तो मुझे लगा कि मैंने मिस कर दिया ये ट्रेड। मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर मतलब थिंकिंग करने लगा ट्रेड के बारे में। तो आई थिंक दोस्तों परफेक्ट सेटअप हमारे लिए ये रहेगा। तो वैसे अब क्लोज करते हैं ट्रेड, नहीं किए हैं अभी तक, कोई ट्रेड नहीं किए हैं। जो भी ट्रेड लेंगे हम टेलीग्राम में डाल देंगे। टेलीग्राम आप ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर लेना। आज मैंने सेटअप के बारे में एनालिसिस किया है, सेटअप के बारे में बताया है। आप सेटअप के बारे में नहीं देखे हो, वीडियो रिवाइंड करके देख लेना पीछे में। मैंने सेटअप के बारे में बहुत ही एनालिसिस बताया। यदि आप इस सेटअप को फॉलो करते हो ना दोस्तों, तो आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल रहोगे। तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। ये सेटअप मैंने मिस किया, उसके लॉजिक बहुत कुछ सिखाया है मैंने और ये आपको लिए हमारे लिए, हमें सभी ट्रेडर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है कि हम कभी ओवरथिंकिंग नहीं रखते ट्रेड के बारे में, लेकिन वो ट्रेड मिस हो जाता है तो हम रिग्रेट फ़ील करते हैं। तो वो सिचुएशन में किस तरीके से ट्रेड कर पाते हैं हम, वो देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं अभी जनरली ट्रेड को ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं अभी ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रेड करने में कोई स्ट्रॉन्ग सेटअप वाला फीलिंग नहीं आ रहा है। तो मार्केट में या तो इसके हाई को निकाले, फिर हाई को निकाल के फिर रिजेक्शन ले, इसी सेलिंग ज़ोन पे यहाँ से सेलिंग आए तो मैं सेलिंग कर सकता हूँ। फिर या फिर यहाँ से सेलिंग आए तो मैं सेलिंग कर सकता हूँ। लेकिन इस जगह से सेलिंग आ रहा है, इस जगह से, तो मैं यहाँ पे सेलिंग करने के लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे डॉट क्रिएट कर रहा है माइंड, ठीक है? तो आई थिंक मैं यहाँ पे क्लोज़ कर रहा हूँ से लाइव सेशन को, ठीक है? आप देख लेना दोस्तों, वीडियो में मैंने बताया है कि सेटअप पे कैसे ट्रेड करना है, किस तरीके से आपको सेटअप के बारे में हर एक चीज़ बताया है। तो आप देखोगे तो आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका माइंडसेट, ठीक है? तो क्लोज़ करते हैं दोस्तों आज का लाइव सेशन। जो भी ट्रेड लूँगा मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा। टेलीग्राम में नहीं जॉइन हुए हो तो जॉइन कर लेना दोस्तों। ओके गाइज़, थैंक यू।